पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं कितने सारे यूरोज इस रूम के लिए देती हूँ, फर्स्टली आई पे but disclaimer that I share my floor with 12 people. I don't think that it's the most pleasant thing to see. Hello everyone, so welcome back to my channel. और जैसा आपने टाइटल से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आज मैं अपना ऑस्ट्रिया का हॉस्टल शेयर करने वाली हूँ कि मेरा रूम, मेरा अपार्टमेंट कैसा दिखता है। मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ पर मैंने कभी शेयर नहीं किया है। तो अगर मैं पहले बात करूँ तो ये JQ है, योहानस केपलर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। और ऐसा मत समझिएगा कि ये पूरी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा कैंपस है। पर अगर मैं बात करूँ तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने बैचलर्स वहाँ से करी है। तो उस हिसाब से कैंपस बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में। बट फॉर्चुनेटली सिर्फ ये वाली बिल्डिंग नहीं है, और ये बिल्डिंग और फिर इस वाली रोड पे अगर आप वो वाला अपार्टमेंट देखें येलो कलर का, तो वो मेरा हॉस्टल है। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई हॉस्टल कि मेरा हॉस्टल मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा पास है। और मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी इस वीडियो में, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या नई चीज़ें हैं, मैं अपनी लॉन्ड्री कैसे करती हूँ, और मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैंने कितना मीटर स्क्वायर मेरा है अपार्टमेंट, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। पर प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अभी यहाँ के 7:30 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, बट सनसेट काफ़ी लेट भी होता है यहाँ पे। आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव था क्योंकि मैंने थीसिस करी, और यूजुअली मेरी दोपहर में सोने की आदत है और मैं नहीं सोई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा गेट बस आ ही गया। तो अगर मैं पहले बात करूँ तो ये पार्किंग है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी कार लेके भी रहते हो तो कुछ पार्किंग्स प्रोवाइडेड की गई हैं विस की तरफ से। और जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है, ये पार्सल वाला बॉक्स है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सारी पोस्ट यहाँ पे आती हैं, और आपको नहीं पता होगा ये चीज़, लेकिन ऑस्ट्रिया में पोस्ट का बहुत ज़्यादा वो है। मतलब मुझे कभी पोस्ट नहीं आती थी, बट ऑफिशियल पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन पोस्ट यहाँ से नहीं आती। यहाँ से जब मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो मेरी डिलीवरी होती है, और जैसे मुझे पिकअप करना होता है तो मैं ऐसे पिकअप, और मुझे एक कोड मिला होता है, और फिर मैं सबमिट करती हूँ। तो इसमें से कोई भी एक बॉक्स खुलता है, एंड देन आई टेक माई ऑर्डर व्हाटएवर आई हैड, और फिर मैं क्लोज़ करके चली जाती हूँ। सो ये मेरा मेन गेट है, और यहाँ के 2 एंट्रेंस है एक्चुअली में, पर मेरा वाला एंट्रेंस ये है, और ये मेरी की है। तो मैं पहले अपनी यस, और उसके बाद मैं अंदर जा सकती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द रिसेप्शन पॉइंट। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठती है, और रिसेप्शनिस्ट ऐसी है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इसलिए हो सकता है कि वो हमें चाहती है कि हम जर्मन सीखें, बट जस्ट अ फैक्ट अबाउट हर। उसके बाद ये एक और एरिया है जहाँ पे अगर आपको कॉफ़ी पीनी है और आप नहीं बनाना चाहते हो तो 50 सेंट्स की, बोले तो 45 रुपीज़ की, आप यहाँ पे जो भी चीज़ चूज़ करना चाहो प्रेस करते हैं, एंड देन इट कम्स फ्रॉम हियर। ऑल्सो द सेम, अगर आपको कोका कोला चाहिए हो या वाटर, जूस, जो भी चाहिए हो, सबके प्राइस दे रखे हैं 140, 80 सेंट्स का पानी, 80 सेंट्स बोले तो 75 रुपीज़ का पानी, और बाकी चीज़ें भी सब दे रखी हैं। उसके बाद स्पेसिफिकली मैं अपनी पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सारे नंबर दे रखे हैं रूम के। सो फॉर एग्जांपल मेरा 1010 है, तो जब भी कोई पोस्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरा हमेशा यहाँ पे पोस्ट आता है, और बाकी सब लोगों का भी यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ से एंटर करते ही 2 स्टडी रूम्स भी हैं। तो पहला स्टडी रूम ये है, काफ़ी ज़्यादा कोजी, और यहाँ पे एक प्रिंट बॉक्स भी है। तो अगर आपको कोई प्रिंट आउट चाहिए, ये भी डिजिटलाइज्ड है, तो आप इंग्लिश करके registered users and you put pin and email and then you can easily print your stuff out. Honestly डिजिटल वे में इन बॉक्सेस के थ्रू चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, अपने पैसे डालो, प्रिंट आउट निकालो, आपको कॉफ़ी पीनी है उसमें पैसे डालो, कॉफ़ी पियो। इज़ एक्चुअली गुड। अब मैं सेकेंड वाला लर्निंग बॉक्स आपको दिखाती हूँ, इसमें कोई हो ना, बट आई विल ट्राई। तो सेकेंड वाला जो बॉक्स है वो अपेरेंटली बंद है। हाय, आई एम सॉरी।
बेइज्जती हो गई, पता नहीं गेट ऐसा तो लग ही नहीं रहा, बेचारा उसको उठ के आना पड़ा। नहीं के मैंने पुत्र दोष। मैं बाहर आपको बहुत जल्दी से दिखा देती हूँ। अगर आपको खेलने का शौक है तो यहाँ पे टेबल टेनिस के बोर्ड से रखे हैं, तो आप आराम से टेबल टेनिस खेल सकते हो। एंड पीपल लव टू ग्रिल हियर, लाइक दे जस्ट लव टू ग्रिल हियर। और काफ़ी टाइम यू कैन जस्ट रिजर्व इट, फ्री है। आप बस एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बोल देते हैं कि ओह सैटरडे को मैं ग्रिल कर रहा हूँ तो प्लीज़ को यूज़ मत करिएगा, देन यू कैन फ्रीली यूज इट। उसके बाद ये एलिवेटर्स हैं, काफ़ी पुराने टाइप के एलिवेटर्स हैं, ये तो पक्की बात है। तो आई थिंक सबसे पहले मैं आपको लॉन्ड्री वाला रूम दिखा देती हूँ, क्योंकि वो नीचे है। मेरा जो रूम है वो 10th फ्लोर पे है, तो वहाँ हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लॉन्ड्री कैसे करते हैं। तो वो बेसमेंट पे है, जिसे यूजुअली यहाँ पे केलर बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीन्स दे रखी हैं, और आपका ऐसा कार्ड होता है एक, विच इज़ कॉल्ड अ वॉशिंग कार्ड, लॉन्ड्री कार्ड एक्चुअली में। और फिर आप इसको ऐसे इंसर्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास 7.35 यूरोज हैं। एंड देन यू प्रेस कि मुझे निकालने हैं, देन यू कैन पुट सम मनी, एंड देन लॉन्ड्री होती है। उसके बाद अगर आपकी जैसे आपने 2 यूरो डाले लेकिन आपकी लॉन्ड्री 1 यूरोज की हुई है, तो आपको वो 1 यूरो वापस मिल जाता है, जो आप इसी के थ्रू वापस भी ले सकते हैं। ऐसे ही करके 1 2 3 4 3 वॉशिंग मशीन है और 2 ड्रायर्स भी हैं इनकेस, बट एक्चुअली में ड्रायर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यूजुअली लोग ड्राइंग रूम में अपने कपड़े सुखाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग रूम, तो मैं फटाफट से ड्राइंग रूम भी दिखा देती हूँ। आई डोंट थिंक दैट इट्स द मोस्ट प्लेजेंट थिंग टू सी ऑनेस्टली। ड्राइंग रूम, लोग के कपड़े सूखते हैं, क्या करोगे। बट जस्ट टू टेल यू, गिव एन एग्जाम्पल, मैं लाइट भी नहीं जला रही इस वजह से। आई डोंट वांट टू फ्रीक यू आउट विद अदर पीपल्स क्लोथ्स, एंड आई डोंट वांट पीपल आउट जिनके कपड़े शायद सूख रहे हो। एंड देयर इज आल्सो म्यूजिक रूम इन केस यू डोंट नो, बट आई थिंक इट्स सो लाउड, यू शुड नो। बट म्यूजिक रूम में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स डेफिनेटली कोई प्रैक्टिस कर रहा है। बट ये वाला रूम है वो। I think enough. Now we need the elevator. Thank God. Let's go see our room finally. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, स्टूडेंट रूम था, बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। हम बहुत ही जल्दी 10th फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं, जो मेरा फ्लोर है। तो पहले एक गैलरी का व्यू दिखा देती हूँ, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से, और विंडो भी खुल रही है। And you just press these lights, which you can even see in the night. And there are your lights. This is the kitchen. And in front of the kitchen, I have my room. That's just amazing for me. Like, the kitchen is here, you're like here, and then you're like, room, kitchen. Yeah. Talking about the kitchen. So I'm gonna close the door because I don't want to disturb my friends / floormates. But disclaimer that I share my floor with 12 people. पर उसके अलावा मैं फटाफट से किचन दिखा देती हूँ। किचन की एक बात है, काफ़ी गंदा रहता है। क्लीनिंग लेडी साफ करने आती है, आई थिंक एवरी 2 days। किचन हमें नहीं साफ करना होता क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमन है। So I get this cupboard and I would say the cupboard is pretty big, और सबकी अपनी एक cupboard है। फ्रिजेस एक्चुअली मैं आपको और लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, आई थिंक 3 या 4 लोगों के साथ, क्योंकि सिर्फ 3 फ्रिज हैं और 3 फ्रीज़र। तो ये ऊपर वाले फ्रिज हैं और नीचे वाले फ्रीज़र हैं, तो 3 ही फ्रिज हैं फॉर 12 पीपल, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू शेयर इट। तो जैसे यू कैन डिवाइड द कंपार्टमेंट्स की, ऊपर वाला एक रूम का, दूसरा, तीसरा, चौथा। And the same way is the freezer.
और यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो। मैं यूजुअली नहीं खाती हूँ क्योंकि ओबियसली बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं जितने से, एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, आई डोंट एंजॉय इट। और साथ में माइक्रोवेव्स यूजुअली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में होते हैं, तो ये इनबिल्ट माइक्रोवेव है और इंडक्शन, और साथ में एक माइक्रोवेव भी है। और बर्तन वगैरह सब आपको अपने लाने होते हैं, बर्तन ये कुछ नहीं देते हैं। आई थिंक मैंने किचन आपको एक्चुअली में सारा बता लिया है। नाउ लेट्स गो टू माय रूम। ये एंट्री पॉइंट है, और जैसे ही मैं एंटर होती हूँ राइट हैंड साइड पे मेरे राइट हैंड साइड पे काफ़ी बड़ी अलमीरा है। मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि जिस डॉर्म में मैं रहती हूँ, जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके सामान के लिए, तो ये काफ़ी बड़ी अलमीरा है। सिंस आई एम मूविंग आउट यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ, बट आई हैव पैक्ड स्टफ कि मूव आउट होने में आसानी हो। एंड एग्जैक्टली लेफ्ट में यू हैव अ सिंक एंड अ मिरर लाइक दिस, और यहाँ पे जैसे आप अपना हाथ वाथ धो सकते हो, अपनी टॉवल, अपने कपड़े टांगने की भी यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा जगह दे रखी है। उसके बाद ये मेन रूम एक्चुअली स्टार्ट होता है। पर मैं इसकी एक और कूल बात बता देती हूँ कि ये वाला जो अलमीरा का डोर है, ये एज अ इवन मोर साउंड प्रूफिंग करने के लिए बेटर है। सो नाउ इट्स इवन मोर साउंड प्रूफ। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जैसे मैंने बोला स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक अलमीरा यहाँ पे है जहाँ पे यूजुअली मैं अपने खाने का स्टफ रखती हूँ। देन देर आर 3 शेल्व्स हियर जहाँ पे आराम से आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हो। यहाँ पे मेरा राइस कुकर है एक्चुअली में, 2 डब्बे हैं, और ये एक्चुअली में बुक है जो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो करी थी, सो आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम। और ये काफ़ी अच्छा बोर्ड है, तो यूजुअली आप ऐसे दीवार पे ना लगाओ, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें लगा सकते हो। और टेप से आपको पता लगेगा कि मैंने भी एक्चुअली में काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह यहाँ पे पूरे लगा रखे थे। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल्स हैं एक्चुअली में, एक छोटी टेबल और एक बड़ी टेबल। इट्स एक्चुअली रियली गुड। और एक काफ़ी अच्छी चेयर, आई वुड से नॉट द बेस्ट बट काफ़ी अच्छी चेयर। और साथ में यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज, तो यहाँ पे मैं अपना यूजुअली स्टेशनरी का सारा सामान रखती हूँ। एंड देन द बेड इज़ राइट ऑन द लेफ्ट। छोटा सा बेड है। आज मैंने सफाई करी है, वैसे ही मेरे नीचे जो रहती है ना वो परेशान हो गया होगा या हो गई होगी, ये सोच रही ये कर क्या रही है। बट यस, बड़ा बेड नहीं है ऑब्वियसली, काफ़ी छोटा बेड है जैसा आप देख सकते हैं, बट इट्स गुड। और साथ में ये अगेन इतनी बड़ी शेल्फ जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट रखी है, एक योगा मैट रखा हुआ है, और ये एज यूजुअल आपने देखा होगा हीटिंग सिस्टम जो होता है वो है। और द व्यू, आई थिंक द व्यू इज़ रियली गुड। सो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है मेरी खिड़की से, और आप पूरा देख सकते हैं। ये एकदम बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो मज़ा आ जाता है व्यू के साथ। और एक फ़ोन दे रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है, आपको अपना खुद का राउटर लाना पड़ता है, लेकिन वाईफाई इज़ फ्री हियर। वेरी गुड, आई लाइक इट। यहाँ पे मेरा बैग रखा है जो मैंने आज ही तोड़ दिया है, एंड आई एम रियली रियली सैड अबाउट इट। तो पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं कितने सारे यूरोज इस रूम के लिए देती हूँ, फर्स्टली आई पे 299 यूरोज फॉर दिस रूम, which is approximately 27,000 rupees, Indian rupees। और अगर मैं स्क्वायर मीटर्स की बात करूँ, ये 13 स्क्वायर मीटर्स ही है। इट्स अ रियली रियली स्मॉल रूम। और उसके अलावा मैं किचन और बाथरूम और टॉयलेट 12 दूसरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो किचन तो मैंने आपको दिखाई दी है कि किचन कैसा है। उसके अलावा 2 टॉयलेट्स हैं और 2 शावर्स हैं जो मैं, जैसे मैंने कहा, 12 दूसरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो के लिए यही था। एंड गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब मैं अपनी एनालिटिक्स देखती हूँ तो उसमें बोलता है 99.2% अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं मेरे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। बाय।